जिसको जो चाहे अता कर। इस वाक़े के साथ साथ इनके दो वाक़यात जो जरा कम मशहूर हैं वो आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि ये सहाबा नबी करीम से मोहब्बत कैसी करते थे और आका इनके साथ इनायत कैसी फरमाते थे। ये हजरत जाबिर वो हैं कि जिनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह भी मुसलमान थे और जंग उहद जो 2 हिजरी के आसपास हुई, हिजरत के 2 साल बाद हुई, ये शव्वाल का महीना था, वो जंग उहद में जाने लगे तो अपने बेटे हजरत जाबिर से कहा कि बेटे मैं तो जंग में जा रहा हूं, तुमसे गुजारिश ये है कि तुम मत जाओ, इसलिए कि अभी तुम जवान भी हो, तुम्हारी 6 बहनें हैं जो बड़ी हो गई, गुर्बत की वजह से मैंने अभी उनकी शादियां भी नहीं की, उनकी देखरेख कर दी, साथ ही साथ उन बच्चियों की शादियां भी करनी है, साथ ही साथ उनकी देखरेख करनी है, और उससे बढ़कर ये कि मैं चंद यहूदियों से मजबूरी के तहत कर्ज लिए हुए हूं, मकरूज इस दुनिया से जा रहा हूं, और मुसलमान कर्जदार होकर इस दुनिया से जाए इसे इस्लाम पसंद नहीं करता, इसलिए मेरी वसीयत है कि जल्द से जल्द तुम मेरे कर्ज को अदा कर देना, उसके बाद तुम अपने दूसरे काम करना, इसलिए मैं तुम्हें जंग उहद में शिरकत की इजाजत नहीं देता, वरना हम दोनों शहीद हो जाएंगे तो इन बच्चियों का क्या होगा, मेरे कर्ज का क्या होगा। इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि दुनिया में तंगी तुर्शी से बसर कर लो, बिला वजह कर्ज ले लेकर अपने आप को मुसीबत में न डालो। मजबूरी है तो एक अलग बात है कि कर्ज लेना भी जायज है, देना भी जायज है, लेकिन कर्ज अगर ले लिया है तो तंगी तुर्शी से बसर करो, पहले कर्ज को अदा करो, यही अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। कोशिश तुम करोगे, अदायगी तो अल्लाह अपने जिम्मे करम पे लिए है, अपने करम से उसको अदा करने के असबाब अता फरमाएगा। बैरकैफ वो जंग उहद में गए, शहीद हो गए। शहादत के बाद जो यहूदी कर्ज लिए हुए थे उन लोगों ने हजरत जाबिर को सताना शुरू कर दिया, कहने लगे कि हमारा कर्ज दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। नतीजा ये निकला कि वो इतने परेशान हो गए कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तकलीफ बयान की। मकसद ये था कि आका करीम अगर उन यहूदियों को, उन कर्जखाहों को समझा बुझा के कुछ मोहलत ले लेंगे तो हम कर्ज अदा करते। फरमाते उस साल खजूरें भी कम आई थी, और अगर मैं सबकी सब खजूरें भी अगर दे दूं तो भी कर्ज पूरा नहीं होगा। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन्हें राजी फरमा दें कि वो जितनी खजूरें इस साल हमारे बाग में हो वो सारी खजूरें ले ले, और उसके बदले में जितना कर्ज है माफ कर दे। ऐसा इस्लाम में मुमकिन है कि साहब हक अगर कह दे कि मैंने माफ किया तो माफ हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों को तलब किया और उनसे 12 मुतालबा किया, या यूं कह लीजिए कि उन्हें फहमाइश की कि गरीब इंसान है, बहनें हैं वगैरह वगैरह, हालात ये है, तुम इनके कर्ज को माफ कर दो, इस साल की जो खजूरें होंगी तुम सब ले लो। एक तो वो यहूदी थे, दुश्मन थे, दूसरे हरीस थे, अकड़ गए, नहीं हमें तो पूरा चाहिए, अगर आप बीच में पड़े हैं तो हमें पूरा दिलाए। कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फहमाइश की, लेकिन नहीं माने। यहां तक के खजूरों के पकने का मौसम आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को तलब किया, इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर जाओ और अपने बाग की सारी खजूरें तोड़ो,
और उनकी जो किस्में हैं उन किस्मों के एतबार से अलग अलग ढेरियां लगा दो। बाज रिवायतों में आया कि उसमें कुछ अजुआ खजूरें थी, कुछ लौन खजूरें थी। 2 खजूरों के नाम भी हैं उसमें। बैर आम रावियों ने यही तहरीर किया कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक उन्होंने सारी खजूरें उतारी और उनके 3 बड़े बड़े ढेर लगा दिए। इत्तेफाक से एक ढेर छोटा, एक उससे कुछ बड़ा, एक उससे कुछ बड़ा अंदाज से लगाया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ढेरियां लग जाए तो मुझे खबर करना और तुम अपने सारे कर्जखाहों को बुला ले। सारे कर्जखाह वहां से आ गए। यहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा उठकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर से कहा, ऐ मेरे साहिबों मेरे साथ चलो, जाबिर के बाग में जाना है। हजरत जाबिर के बाग में जाने के बाद आका अलैहिस्सलाम उनके बाग में चहलकदमी करने लगे और चहलकदमी करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फिर कहा, अब भी वक्त है, जो कुछ है सारी खजूरें ले जाएं, इनके सारे कर्ज छोड़ दो। उन्होंने कहा, नहीं, अगर आप बीच में हैं तो हमारा हक दिलाइए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब पर भरोसा करते हुए जलाले नबुव्वत में खजूर की उन ढेरियों के पास तशरीफ लाए और जो बड़ी ढेरी थी उसके पास सरकार बैठे, तशरीफ फरमा हो, ज़ेरे लब कुछ कहा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढेरियों के पास तशरीफ लाए और ढेरियों के पास तशरीफ लाकर पहले बैठने से पहले उन ढेरियों के गिर्द हुजूर गोल गोल दायरे में चलने लगे। एक ढेरी के गिर्द कदम बढ़ाए, फिर दूसरी के गिर्द कदम लगाए, फिर तीसरी के गिर्द कदम लगाए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के उन ढेर के पास चारों तरफ गर्दिश की और गर्दिश करने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़ी वाली ढेरी के पास बैठ गए और अर्ज किया, बुलाओ उन लोगों को। वो लोग आए और कहा कि इनको नाप नाप के खजूरें देना शुरू करो। उस जमाने में खजूरें वजन से भी दी जाती थी और नाप से भी दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पाइली वगैरह से पहले जमाने में चावल और चने वगैरह दिए जाते थे, ऐसे ही वहां पर वसक नाम का एक पैमाना था, मुन नाम का एक पैमाना था, सा नाम का भी एक पैमाना ही था। सा में 4 किलो 90 ग्राम गेहूं के बराबर उसमें आ जाता था। तो खजूर, किशमिश, छुहारे ये पैमानों के जरिए भी, नाप के जरिए भी बिकते थे। पहले हमारे यहाँ बचपन में तेल भी टिपरी से बिकता था, नाप से बिकता था। जैसे दूध भी आज हमारे यहाँ किलो से नहीं, नाप से बिकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी अशिया, अजनास और दीगर चीजें ये वजन करके भी बिका करती थी कुछ चीजें, और ज्यादातर चीजें नाप भर भर के बिका करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की बड़ी ढेरी पर बैठ गए और कहा, बुलाओ उनका रज़ा हो। वो आए और आने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हुक्म दिया, इनके नाप नाप के दो। तो पैमाना ले लिया गया और नाप नाप के उनको देना शुरू किया गया। कहा कि कितना तुम्हारा एक हक बनता है बताओ। उन लोगों ने बताया, हमारा इतना वसक, इतने वसक खजूरें अगर हमें मिलेंगी हमारा हक पूरा हो जाएगा। नाप नाप के दिया जाने लगा, एक का हक पूरा हो गया। दूसरे आए उनको दिया गया, तीसरे आए उनको दिया गया, यहां तक के जितने कर्जखा थे सब के सब का कर्जा पहले ही ढेरी से अदा हुआ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का बयान है,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे कर्ज खाहों का कर्ज भी अदा हो गया, तुम्हारे घर वालों के लिए भी कुछ बच गया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं नाप नाप के दे रहा था उस वक्त तो ख्याल ही न रहा, लेकिन जब सबका कर्ज अदा हो गया उसके बाद मैंने खजूरों के ढेर की तरफ जब निगाह की तो मुझे फैसला करना दुश्वार था कि कर्ज देने से पहले खजूरें ज्यादा थी कि कर्ज अदा करने के बाद खजूरें ज्यादा थी। हम कहते हैं आका करीम ने वहां तो सिर्फ खजूर की ढेरी के गिर्द अपने कदम घुमाए थे, सरकार के कदमों की बरकत से खजूरों में इतनी बरकत हुई कि सारा कर्ज अदा हो गया, उसके बाद भी खजूरों में एक रत्ती कमी नहीं आई। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसीलिए तो कहा कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नेमतें रहमतें तो ज़बान मुस्तफ़ा के मोहताज थी, यहां सरकार के दहने अक़दस से निकले। अरे मियां जबान से निकलना तो बड़ी बात है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जहन में सोच ले कि काश हमारा किबला मस्जिद अक्सा की बजाय काबा हो, नबी चाह ले तो अल्लाह किबला बदल दे। अपने महबूब से अल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाता है। ये मुजिज़ा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उसके बाद